हेलो गाइस, नमस्कार। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का और शेख साहब के ऑल एसोसिएट्स का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं शेख साहब में काम करने के क्या क्या फायदे हैं। बिल्कुल, आज के समय देखा जाए 2024 की समय बढ़ता हुआ डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में भारत में नंबर वन कंपनी सेब साहब बढ़ती हुई प्रगति करती हुई है और लगातार जबरदस्त तरीके से काम करती हुई आज हर कोई पूछता है कि आप सेब साहब के लीडर हो। अरे बनना है तो सेब साहब जैसा बनना है। तो आइए हम शुरू करते हैं सेब साहब में काम करने के क्या क्या फायदे हैं। आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बनाने में थोड़ा सा जो मेहनत लगता है, जो हमारी लगन है, जो हमारी मोहब्बत है इस काम के प्रति, उसमें आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूट होना निहायत ही जरूरी है। तो आपका कंट्रीब्यूट सिर्फ इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। तो आइए हम चलते हैं आगे। हम आपको आज लेके चलते हैं शानदार लेक्चर्स पे। सेफ शॉप में काम करने के फायदे क्या क्या हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में धमाल मचा रही है सेफ शॉप। इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी और जनवरी 2001 में इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और भारत सरकार के एमसीए की वेबसाइट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स www.mca.gov.in पर भी आप चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सेफ साहब की खुद की वेबसाइट है www.safesapindia.com, वहां से भी आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में बेसिक काम करते करते 1 से 2 घंटा पार्ट टाइम काम करने का मन है, जज्बा है, तो ये बिजनेस आपके लिए लग्जरियस लाइफ लेकर के आ सकता है। ये जज्बा नहीं है तो वीडियो देखिए और जज्बा पैदा करिए, क्योंकि बेसिक काम से ये गारंटेड है कि हमारे आपका किसी भी का ज्यादा उन्नति नहीं हो पाता। बेसिक वर्क से जो पैसे आते हैं उससे घरेलू खर्च ही हो पाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों से अच्छे और बेहतर संबंध स्थापित होते हैं। राइट। बहुत से लोग कहते हैं ये जोड़ने का काम है। उन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जोड़ने का काम ही है, ये तोड़ने का काम नहीं है। समाज में तथाकथित नेता, तथाकथित धर्म के प्रचारक, तथाकथित लोग आपस में समाज को तोड़ते हैं, जातियों में, धर्मों में और विभिन्न विभिन्न चीजों में, क्षेत्रवादिता, धर्मवादिता, जातिवादिता। लेकिन बधाई हो, सेब साहब के लीडर्स के अंदर ना जाति होती है, ना धर्म होता है। अगर धर्म होता है तो सत्यता का धर्म होता है। सत्य के रथ पे ये सवार होकर जिंदगी को इम्प्रूव करते हैं। इनके अंदर क्षेत्रवादिता नहीं होती है, भारत के हर क्षेत्र में इनका नेटवर्क फैला होता है। इनके अंदर रंग भेद नहीं होता, जाति भेद नहीं होता, क्षेत्र भेद नहीं होता। ये एक जुनून के साथ एक सही डायरेक्शन में काम करते हैं। और आप ही बताइए, ये सही डायरेक्शन में और इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती हुई लाइफ में ये लोगों को जोड़ा जाए, उनको सिखाया जाए, और जो 1 से 2 घंटा समय लोग बर्बाद कर देते हैं सोशल मीडिया पे, उसी समय का बेहतर यूज करने के लिए बताया जाए मीटिंग और सेमिनार के माध्यम से, तो ये जोड़ना बहुत ही अच्छा काम है।
मैं इस जोड़ने वाले काम को समर्थन करता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं। कोई भी अच्छा नेटवर्कर, उसके अंदर कोई भी गलत एक्टिविटीज आपको नहीं मिलेगी। ना वो कोई किसी प्रकार का नशा करता है, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ना उसके अंदर कोई सामाजिक बुराइयां मिलेंगी। हो सकता है अपवाद बस लाखों में एक, मैं नहीं कह सकता, वो भी छोटा लीडर आगे चल के वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि हर कोई आता है हमारे आपके जैसे समाज से ही। लेकिन यहाँ सीनियर लीडर को देख करके उनके जैसा बनने के लिए गलत आदतें छूट जाती हैं, यदि पहले से हैं, यदि नहीं है तो गलत आदतें नहीं लगती हैं। एक गारंटी है, आप सिर्फ साहब के डायमंड्स को देखिए, कितनी अच्छी लाइफ होती है, उनके विचार कितने अच्छे होते हैं, वो झुकना जानते हैं, उनके अंदर शालीनता होती है, सभ्यता होती है, व्यवहार कुशल होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं। यहाँ समाज में जिनको 1 लाख 2 लाख रुपए महीना मिलता है, उनके पांव जमीन पे नहीं टिकते दोस्तों। लेकिन सेठ साहब के डायमंड को करोड़ों रुपए मिलते हैं महीने। उनकी शालीनता, उनकी सभ्यता को हम सैल्यूट करते हैं और भारत सरकार भी सैल्यूट करती है। सेठ साहब का नाम सिर्फ आपके घर तक ही नहीं, लोकसभा संसद भवन तक भी हो रखा है। तो सेठ साहब में काम करने के जो बेहतर फायदा होता है, सबसे पहला फायदा हमने जो नोट किया है, लोगों से अच्छे और बेहतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत विकास हो जाता है। बिल्कुल, हमारा व्यक्तिगत विकास बेसिक काम में उतना नहीं हो पाता। कारण ये होता है, हम बेसिक वर्क जो भी करते हैं सुबह 8 बजे से 9 बजे के आसपास घर से निकलते हैं, शाम को 6 बजे या 7 बजे तक घर पे आ जाते हैं। फिर हम लोग रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर हम रेस्ट करते हैं। अब आप ही बताइए, ये काम करते करते 30 35 साल करते करते क्या व्यक्तिगत विकास होता है? होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि ऑफिस में वही 2 4 10 15 लोग होते हैं, और भारत के किसी भी विभाग में, मैं अपवाद स्वरूप 1 2 को छोड़ देता हूं, अन्यथा सभी विभाग में एक दूसरे से जलन जरूर होती है। किसी का प्रमोशन रुका होता है तो किसी का टीए रुका होता है, किसी को बाबू से जलन होती है, किसी को किसी चीज से जलन होती है, और वो उन्हीं सी जलन में उठता जाता है, और 30 35 साल में सिर्फ कर्ज के बोझ तले वो व्यक्ति दबा रहता है। घर का लालच होता है, घर लोन से लेता है, 20 साल 25 साल की किस्त आजकल तय होती है लोन से, आप लोग जानते हैं। 20 25 साल वो लोन भरता है, फिर एक गाड़ी लेता है, 5 से 6 साल उसकी किस्त होती है। इससे ज्यादा नौकरी से आदमी या बेसिक काम से नहीं कर पाता। बट आप ही बताइए, उसमें क्या व्यक्तिगत विकास होगा? नहीं होगा। होगा तो एक लिमिटेड होगा। लेकिन सेफ साहब का लीडर, ऑल इंडिया उसकी टीम होती है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक होती है, और लोगों से अच्छे और बेहतर संबंध होते हैं, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली व्यक्तिगत विकास हो जाता है। तो सेफ साहब में काम करने के ये बहुत अच्छे फायदे हैं। तीसरा फायदा और चौथा फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरों की मदद कर सकते हैं और उनको रोजगार भी दे सकते हैं। तीसरा फायदा है, मदद का तात्पर्य यह है कि आप किसी बेरोजगार को सेफ साहब के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, और वो व्यक्ति जब सेफ साहब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसकी आप बिजनेस को सिखाने में, बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जब उसको रोजगार मिलने लगता है, यानी जब इनकम आने लगती है, तो उसको लोग रोजगार मान लेते हैं। दुनिया में हर चीज में जब इनकम आने लगती है तो उसको लोग रोजगार मान लेते हैं। तो इनकम आने लगती है, और वो व्यक्ति एक अच्छा रोजगार उसके घर में आ जाता है, और एक दिन वो भी रईस बन जाता है। तो ये हुई ना दूसरों की मदद करके उनको रोजगार देना। इसके अलावा एक सेफ साहब का डायमंड, इतनी इनकम आती है उसको, उस इनकम से वो गरीबों के लिए कुछ कर सकता है, अनाथालय खोल सकता है, गौशाला खोल सकता है, स्कूल में दान कर सकता है, कोई कोई असहाय व्यक्ति है उसका इलाज में उसको हॉस्पिटल को पैसा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ए टू जेड जो भी सामाजिक या धार्मिक कार्य हो वो व्यक्ति कर सकता है।
लेकिन बेसिक काम वाला कभी भी कर सकता है क्या? बेसिक काम से कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी ही मदद ढंग से नहीं कर पाता, कर्ज में हमेशा दबा रहता है। लेकिन सिर्फ आपका डायमंड दूसरे की मदद करता है, और कितने हजारों लाखों लोगों को आज रोजगार दिया है हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर का। आपको चैनल इसी में मिल जाएगा, नरसिंह ग्रेवाल सर का चैनल जरूर देखें। सेठ साहब में ग्रेट लीडर हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और नरसिंह ग्रेवाल सर इंडियन आर्मी के जवान हैं और रिटायर हैं। और सेठ साहब बहुत ही बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली है। चौथा है फायदा, कम उम्र में रिटायरमेंट। दोस्तों, बेसिक काम से 60 साल में आप रिटायरमेंट होते हैं। आप ही बताइए कि 60 साल के बाद यदि आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, फोर व्हीलर, क्या उसके ड्राइविंग का एंजॉय आपको मिला? नहीं मिला। बट सिर्फ साथ में आप 4 से 5 साल में रिटायरमेंट की लाइफ जी सकते हैं। रिटायरमेंट का तात्पर्य होता है कि इतना वर्क हो गया है कि आगे की जिंदगी में अगर काम ना भी किया जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं रहे, उसे रिटायरमेंट कहते हैं। और नौकरी या छोटे मोटे काम धंधों में ऐसा कभी नहीं होता। रिटायर तो हो जाते हैं लोग, लेकिन पैसे की तंगी ज्यादा हो जाती है उसमें, और जिंदगी का कोई इंजॉयमेंट रह नहीं जाता। लेकिन यदि मैं बात करूं, यदि आपकी उम्र आज 35 साल है मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, या 30 साल है, तो आप आने वाले 4 से 5 सालों में डायमंड बन जाते हैं यहाँ से। यदि आप एवरीडे 2 घंटे से 3 घंटा वर्क करते हैं तो 4 से 5 साल में आप डायमंड बन जाते हैं। यदि आपकी उम्र 35 साल है तो आप 40 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट हो जाते हैं। डायमंड बनने के बाद आपको कितनी इनकम मिलती है? 8 लाख रुपए पर महीने, 2 लाख पर सप्ताह मिलती है। इसका लेक्चर हमारे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। सेफ साहब में कितनी इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम विद पॉलिसी, विद प्रूफ के साथ आपको मिलेगा। तो एक अच्छी लाइफ यहाँ पे आप जी सकते हैं। अगला जो है, भविष्य की सही योजना बना सकते हैं, और अपना और अपने बच्चों का। भविष्य में बच्चों को किस क्षेत्र में, किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, उसी डायरेक्शन से संबंधित आप उनको एजुकेशन देंगे। और आज के डेट में एजुकेशन सबसे महंगा है। अच्छा एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, स्किल्स डेवलप के लिए यदि आप बच्चों को एडमिशन कराते हैं, तो मैं आपको सच बता दूं, एजुकेशन बहुत ही महंगा है। महंगे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो आप बताइए, जमीन जायदाद बेच करके भी लोग अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते। और सिर्फ आपके डायमंड आप बनते हैं तो आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि उनका अच्छा भविष्य तभी बनेगा जब उनको आप अच्छा एजुकेशन दिलाएंगे। पढ़ना उनका काम है, लेकिन खर्चा करना आपका दायित्व है। मैं तो इतना कहता हूँ कि लोग अच्छे एजुकेशन की बात में ना करूं, उससे मीडियम की बात करूं, तो लोग अपनी जमीन बेच करके बच्चों को एजुकेट करा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप सेफ साहब में काम करते हैं तो आपको कम से कम अपनी जमीन तो नहीं बेचनी है। तो आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बेहतर बना सकते हैं, और खुद का भी बना ही सकते हैं। और लग्जरी कार अचीव कर सकते हैं यहाँ से, एक नहीं कई, आज डायमंड के पास कई लग्जरी कारें हैं। इस प्रकार से आप सेफ साहब से बहुत कुछ ले सकते हैं। अगर मैं छठी चीज की बात करूं, सामाजिक मान सम्मान भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि आज मैं बात करूं, जिसके पास पैसे नहीं है, क्या उसका मान सम्मान है क्या? कितने रिश्तेदार होते हैं जो पैसे नहीं होते हैं तो वो पहचानना भी छोड़ देते हैं, लेकिन जब पैसे होते हैं, दूर के दूर के दूर के दूर के लोग रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। तो सामाजिक मान सम्मान आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो लीगल रूट से आया हुआ पैसा, लीगल रूट से आया हुआ पैसा ही आप व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है। आप कितना भी एजुकेटेड हो, पीएचडी किए हुए हो, 4 4 डिग्रियां हो, लेकिन ये जेब में पैसे नहीं हैं, तो आप बताइए क्या समाज में कोई रिस्पेक्ट करता है क्या? वो जमाना चला गया आजादी के समय का, जब लोग एजुकेशन की रिस्पेक्ट करते थे। आज एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया गया है इनकम से। जिसकी जितनी इनकम, उसको उतना ही एजुकेट माना जाता है। सेफ साहब के डायमंड का एजुकेशन भी बहुत बेहतर होता है। मैं बात करूं, सेफ साहब में जो भी व्यक्ति काम करता है,
वो इस प्रकार की एजुकेशन लेता है जो स्कूल कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं जाता। हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ पर मेहनत करना, लगन करना, ड्रीम्स क्या होती है, व्यक्तित्व विकास क्या होता है, लोगों से संबंध कैसे स्थापित करें, दूसरों की हेल्प कैसे करें, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे दें, घर परिवार में मैनेजमेंट कैसे करें, वर्क मैनेजमेंट कैसे करें, फोकस ऑन द वर्क पे कैसे करें, इत्यादि चीजें जब सीखने को मिलता है, बताइए क्या ये चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं? नहीं। बट यहाँ पे मिलता है, और इन सब चीजों की वजह से ही आपको सामाजिक मान सम्मान भी मिलता है, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत पे थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूट इतना मैं मांगता हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड हम चलते हैं आगे। दोस्तों, मिलकर काम करने की अच्छी आदत बन जाती है। आप जानते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करने की जो आदत होती है वो बेहतर होती है। एक चींटी होती है, चींटियों में कितनी एकता होती है। एक साथ मिलकर बड़े से बड़ा चीज को आप देखा होगा कभी, जमीन पे ध्यान दीजिए। शहरों में तो आजकल पक्के मकान होते हैं, गांव में अमूमन लोग मिट्टी पे नीचे जब देखते हैं तो कई बार मिल जाता है कोई बड़ा सा उनका, जैसे शिकार है चींटियों का, कोई कीड़ा वगैरह है, कोई खाने की कोई रोटी का टुकड़ा वगैरह है, तो एक चींटी तो लेके तो जाती है, लेकिन बड़ा है तो कई चींटियां मिल के आराम से लेके चली जाती हैं। तो चींटियों से मिलकर काम करने की आदत अगर आप सीखें तो देखें कि चींटियों से भी आप सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मिलकर काम करने की जो अच्छी आदत होती है वो सेफ साफ सिखाती है। अकेला चना कभी नहीं भाड़ फोड़ता, आप लोगों ने सुना होगा। तो मिलकर काम करने से, यानी कि टीम भावना से काम करने से जो इम्प्रूवमेंट मिलता है, जो ईगो खत्म होता है, कहते हैं ना ईगो, बहुत से लोगों के अंदर समाज में बहुत ईगो होता है। यदि आप टीम में काम करते हैं तो ईगो आपका समाप्त हो जाता है, जातिवाद समाप्त हो जाता है, क्षेत्रवादिता समाप्त हो जाती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का सब कुछ समाप्त हो जाता है, इंसान इंसान बन जाता है। वही तो चाहिए। इसलिए टीम में रह के काम करने की आदत बन जाती है, बॉस वाली आदत छूट जाती है। बॉस और लीडर में क्या फर्क होता है, इसका भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, मैं एक दो दिनों में बना के डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। बॉस टीम के आउट में होता है, यानी कि बॉस मालिक, उसके सामने उसकी टीम होती है, बट टीम में शामिल नहीं होता। लेकिन लीडर के ये खूबी होती है कि लीडर के साथ भी टीम होती है, लेकिन टीम के अंदर शामिल होता है। यही फर्क होता है मालिक और एक लीडर में। तो सेफ साहब में जितने भी डायमंड है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, वो बॉस नहीं है, वो लीडर है। और टीम के अंदर रह के लोगों की हेल्प करते हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, और मिलकर काम करने की एक अच्छी आदत का जज्बा पैदा करते हैं। ऐसे ग्रेट लीडर को मैं सलूट करता हूँ। सेफ साहब के ऑल डायमंड्स को मैं सलूट करता हूँ। उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी चीज आपको मिल जाती है। अगली चीज है एक अच्छा और बेहतर लीडर बन जाना। जब आपको सातों चीजें मिल जाती हैं तो आप 3 से 4 साल में एक अच्छा इंसान, एक बेहतर लीडर बन जाते हैं। आपके अंदर मालिक वाला जो होता ना, कि जो कि कोई किसी ऑफिस में किसी भी पद पर है, उसका थोड़ा सा ओहदा बड़ा भी है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। या समाज में किसी की दुकान है, थोड़ा बेहतर चल रही है, उसके अंदर ईगो आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। बट ऐसा है नहीं। यदि मैं बात करूं अंबानी जी का, देखिए कितने साधारण सभ्य व्यक्ति हैं, और उनका पहनावा देखिए कितना सभ्य लगता है। उनसे बड़ा तो कोई नहीं होगा भारत में, अभी देखा जाए आज के डेट में। आप टाटा जी को देखिए, महिंद्रा महिंद्रा जी को देखिए। तो इन लोगों से हम कुछ सीखते हैं। लेकिन वो लोग तो बड़े लोग हैं, हम लोग वहां तो जा नहीं पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते। लेकिन बधाई हो आपको, सेफ साहब के डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर से भी आप मीटिंग सेमिनार में मौका मिलेगा बातचीत करने का, उनके साथ खाने पीने उठने बैठने का। वो मैंने बोला, वो टीम के अंदर रह करके
वर्क करते हैं और अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं, टीम के बाहर नहीं रहते। इसी प्रकार से आप भी बन जाते हैं। तो आपके अंदर हुआ ना एक अच्छा और बेहतर लीडरशिप की क्वालिटी, ये भी आपको मिल जाती है दोस्तों। और पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। जब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तब तक 3 से 4 साल हो चुके होते हैं, और 3 से 4 साल में आप डायमंड बन चुके होते हैं। जो 2 घंटा एवरीडे वर्क करेगा, मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 2 घंटा 365 दिन लगातार करेगा और 4 साल करेगा, वो डायमंड बनेगा। और जो फुल टाइम करेगा, सुबह से शाम करेगा, सुबह से आधी रात करेगा, वो हो सकता है कि 2 से ढाई साल में डायमंड बन जाए। और जो इसको हॉबी की तरह काम करेगा, सिर्फ साहब को, वो जिंदगी में कभी डायमंड नहीं बनेगा। वो कंपनी को सिर्फ बदनाम करता घूमता है मोहल्ले में। ऐसे लोगों से बच के रहिए। वो निकम्मे लोग हैं, निठल्ले लोग हैं, कामचोर लोग हैं। खुद से काम होता नहीं है, इसलिए अपनी कमियों को छिपाने के लिए कंपनी को बदनाम करते हैं। ऐसे आपको छोट भैया के बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे। जो छोट भैया हैं, वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं नेटवर्किंग पर। वो सिर्फ लाइक सब्सक्राइब के लिए और यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए गलत वीडियोस बनाते हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता। यदि आपको सही गाइडेंस चाहिए, तो समाज में निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आपको कहाँ काम करना है, ये आप अपना खुद तय कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा और बेहतर लीडर बनना है, मिलकर काम करने की अच्छी आदत लानी है, और पैसिव इनकम का जरिया बनाना है, तो सेफ साहब इज द बेटर, क्योंकि हर कोई आज सेफ साहब करना चाहता है। तो छोट भैया के फेलियर के वीडियोज देखने से आपके अंदर फेलियर का चीज आएगा। और यदि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो मेरा ये चैनल देखिए, और नरसिंह ग्रेवाल जी का चैनल जरूर देखिए। आप यूट्यूब में अभी देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखने के बाद आप होम में जाइएगा, सर्च में डालिएगा नरसिंह ग्रेवाल शिव साहब, बस उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। आप सीखेंगे। और शिव साहब की साइट को खोलिए, बेहतर से बेहतर चीज, सही चीज देखिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, इस संसार में दूध भी बिकता है, और दारू भी बिकती है, शराब भी बिकती है। आपको क्या चाहिए? शराब चाहिए, शराब मिलेगी। दूध चाहिए तो दूध मिलेगा। उसी प्रकार से निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है, ईश्वर भी है तो राक्षस भी है। आपको क्या करना है? अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, तो सेफ साबित द वेटर। सेफ साबित डायमंड को 2 लाख पर सप्ताह, 8 लाख महीना देती है। और 3 होते हैं ग्रुप, ब्लू, अंबर, पर्पल। एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, तीनों ग्रुप जब भर जाते हैं, 6,93,500 रुपया बेसिक इनकम देती है सेफ साहब। काउंट के बता रहा हूं। पॉलिसी पड़ी हुई है, आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा रीपरचेज इनकम, कार का इनकम, होम के लिए पैसा, यानी कि कार के लिए पैसा, होम के लिए पैसा, रैंक इनकम, सारी इनकमें भी मिलती हैं। लेकिन मिलती किसको है? मैंने पहले बोला, छोट भैया को नहीं मिलती। जो लगन से सीख करके कायदे से नियमानुसार काम करते हैं, उनको मिलता है। तो नियम के तहत काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, सीख कर काम करेंगे, तो आपको भी मिलेगा। नहीं तो बहुत से छोट भैया हैं, जाते तो हैं दिल्ली, जाते तो हैं इलाहाबाद, 10-10 साल तैयारी करते हैं आईएएस की, बाद में कुछ नहीं होता, गांव चले जाते हैं। उसी में से जो पढ़ता है बच्चा, वो निकल जाता है। क्या कारण था? कारण वही था, जिसके अंदर लगन होगा, जज्बा होगा, वही आगे निकलेगा। भाग उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। धार्मिक किताबों में भी यही लिखा गया है। कर्म करेगा, उसी के साथ भाग चलेगा। जो कर्म ही नहीं करेगा सही से, उसके साथ भाग्य भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाग्य को चलने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता है आपका कर्म। तो कर्म का पथ आपको बनाना पड़ेगा, तो भाग्य अपने आप चलेगा पीछे पीछे। तो कर्म करिए, और पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। अगला जो है, आर्थिक और समय दोनों से आजाद हो जाना। टाइम और मनी फ्रीडम, बिल्कुल आपने सही समझा।
ये बताइए, डायमंड डायमंड बनते ही 2 लाख पर सप्ताह, 8 लाख पर महीने मिलते हैं। जब तीनों ग्रुप हो जाते हैं तो 6,93,500 बेसिक इनकम बता रहा हूँ। इसको मैं मोटा मोटा 7 लाख मान लेता हूँ। 7 लाख बेसिक इनकम हो गया 7 दिन में। सप्ताह में 7 दिन, महीने में 4 वीक होते हैं, यानी कि 28 लाख रुपए। इसके अलावा रैंक इनकम, आपके टीम में लोग रिपर्चेज भी करेंगे, तो रिपर्चेज का भी वही है, ₹2.5 पर पॉइंट। इसके अलावा कार का एक्स्ट्रा पैसे मिलता है, मीटिंग का पैसे मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। एक एक डायमंड को 70-70 80 80 लाख रुपए महीना मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है। कई लोग दिल्ली बंबई में किसी बनिया के यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, 10 12 15 हजार 20 हजार लेते हैं महीने का। अब उनको जब बताया जाए कि भाई 20 लाख 25 लाख 50 लाख महीने मिल जाएगा, उनका सॉफ्टवेयर हैंग कर जाएगा। कई लोग सरकारी नौकरी में 30 हजार रुपए से स्टार्ट होती है सरकारी नौकरी। यदि मैं बात करूं, नीचे तबके की नौकरी 30 हजार से लेकर के ऊपर तक आप जाइएगा, तो एक जो मतलब सचिव होता है आज के डेट में, जो सचिव होगा, मुख्य सचिव होगा, उनको 2.5 2.5 3 3 लाख रुपए वेतन मिलता है महीने का। कई लोग तभी विश्वास नहीं मानेंगे कि 2.5 लाख भी मिलता होगा। नौकरी में मिलता है, डीआईजी को मिलता है, आईजी को मिलता है, कमिश्नर को मिलता है। वहीं एक सिपाही को, एक मास्टर को, एक चपरासी को बहुत कम मिलता है। विभाग वही है, आपकी क्वालिटी कितनी है उस पर पैसा मिलता है। उसी हिसाब से सेफ साफ में आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, आपका लेवल चेंज होता जाएगा, तो पैसा भी आपको मिलना ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो 4 से 5 साल बाद डायमंड, उसके 2 3 साल में फिर आप वीनस मरकरी बन जाते हैं, फिर 2 3 साल में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। मैं बात करूं, 10 से 12 साल में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर पहुंच जाते हैं, जो लास्ट लेवल होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, आप सिर्फ महीने में 1 2 बार मीटिंग में जाते हैं। कहीं आगरा चले गए, कहीं आप नैनीताल चले गए, कहीं आप बंगलुरु चले गए, आपने जाके अपना एक्सपीरियंस बता दिया, बस। तो आप टाइम से फ्री हो गए। नहीं, अपना बेसिक काम में करते, 10 12 घंटा डेली काम करते, कभी टाइम से फ्री नहीं होते, और मनी से आप वैसे भी फ्री हो गए। तो काम करेंगे तो जीत पक्का होगी, तो जीतता वही है जो मेहनत और लगन के साथ सही दिशा में काम करता है। दिशा और दशा दोनों आपको सही रखनी पड़ेगी, और गाइडेंस आपको सही चाहिए। और गाइडेंस के लिए एक्टिव और इफेक्टिव लीडर से अपलाइन से आप टच रहिए, उनके साथ जोड़ी बना के आप काम करिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई लॉस नहीं है, आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लेकिन हमारा वीडियो जब हम बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इस मेहनत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ता है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, ताकि आपके नोटिफिकेशंस में हमारे नेक्स्ट लेक्चर आता रहे। और मनी फ्रीडम अपार है दोस्तों सेब साहब में, लेकिन उसके लिए जो सही दिशा में, सही दशा में एवरीडे वर्क करता है, एवरीडे। मैं एक छोटा सा बात बताऊं, अगर हम खाना एक दिन इकट्ठा खा लें, 29 तारीख को या 30 तारीख को बोले इकट्ठा खाना खाएंगे, क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। और यदि हम सोचे हम आज इकट्ठा खा लें, 1 महीना नहीं खाएंगे, क्या हम खा सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से बहुत से लोग एक ही दिन में 1 महीने का काम करना चाहेंगे, वो कभी नहीं होगा। एवरीडे काम करिए, एक टाइम बाउंड काम के तहत, और काम पर मतलब काम पर आप फोकस के साथ काम करिए। थैंक्स, आपने सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर।